वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज मोइनाबाद कनका मामड़ी में, और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को ताज गोट फार्म का एक्जॉटिक कलेक्शन बतलाने वाला हूँ। और स्पेशली ये वीडियो देखने की भी रिक्वेस्ट उन्हीं से है जो एक्जॉटिक का शौक़ करना चाहते हैं, यानी हाई क्वालिटी में अगर किसी को पंजाबी बीतल होना है या फिर आपको हाई मिल्क यील्ड के अंदर अगर गोट्स का कलेक्शन जैसे 3 लीटर 4 लीटर दूध, या फिर कुछ बकरियां ऐसे रिकॉर्ड वाली भी यहाँ पर है जिसके 5-6 लीटर उनकी मदर मिल्क का रिकॉर्ड था। तो इन सब की डिटेल हम जानेंगे आगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, आप सारी डिटेल में बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर भाई खैरियत है? उमर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। उमर भाई, आसिम भाई, आपका एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है? कोई लैंडमार्क? ये मोइनाबाद कनका मंडी में है जी। और कोई अगर कांटेक्ट करे तो आप लोकेशन भिजवा दें। जी बिल्कुल। ठीक है। आपके पास जो कलेक्शन है एक्चुअली ये कहाँ से कलेक्ट हुआ था, परचेसिंग कैसे हुई आपकी? उमर भाई, ये सारी बकरियां पंजाब से मैं खुद जाकर लेकर आया जी। पंजाब में मेन जो ब्रीडर्स हैं, जो जिनका अपना खुद का फार्म चल रहा है, तो प्योर ब्रीड है, किसी की दूध की लाइन है, तो अलग अलग, जिस तरह हमारे यहाँ जानशीन और बड़े बड़े हैदराबादी में लाइन्स है, जानशीन, दिलपसंद वगैरह, उस टाइप में बीतलों के अंदर भी लाइन है। बेशक वहाँ पे भी लाइन है, और बहुत पुराने लोग हैं जो काम करते आ रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर जिन के 3-4 बहुत मशहूर जो बकरी पालने वाले हैं, वहाँ से मैं खुद पर्सनली जाकर हैंड पिक एक करके लेकर आया। और स्पेशली यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी ऑल इंडिया हो जाएंगे अवेलेबल इंशाल्लाह? बेशक। क्योंकि अगर कोई अदर स्टेट से भी देख रहे हैं, आपको प्योर पंजाबी बीतल होना है तो हैदराबाद में अवेलेबल है, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट आप तक पहुँच जाएंगे। जी। और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि काफ़ी सारी बकरियाँ बतलाने वाले हैं अपन जी, इसमें जो रेंज है वो बतलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी वीडियो आप डाले थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट भी हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो इंक्वायरीज आ रहे थे वो चीपेस्ट प्राइस ज़्यादा हो रहे थे। जी, जिस तरह से हम स्टार्टिंग से लेके मैक्सिमम बता रहे हैं, तो जो मैक्सिमम वाले हैं वो स्टार्टिंग रेंज में लोग पूछ रहे हैं। जी जी। तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन रहा, तो इस तरह वो कंफ्यूजन ना रहे। इंटरेस्ट है वही लोग कॉल करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आपको कस्टमर्स होना है। जी। इंक्वायरी करेंगे तो थोड़ा मुनासिब नहीं रहेगा। जिसको यानी बीतल की नॉलेज है, क्या प्राइस में रहते हैं, वैसे लोग अगर कांटेक्ट करेंगे तो आप बेनिफिट्स में रहेंगे। और अच्छी चीज़ हैदराबाद के वेदर की जो सेट है वो वाली आपको बकरियां यहाँ पर मिलने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी अगर आपको मेल्स भी होना है तो अवेलेबल है, फीमेल्स भी होना है तो अवेलेबल है, किड्स भी है, और सारे गोट्स आपके पास वैक्सीनेटेड भी है। कंप्लीट वैक्सीनेटेड है। कंप्लीट वैक्सीनेटेड है। बल्कि अभी आप आपके फार्म का सर्वे करवाए थे, जो हम ऑन वीडियो नहीं बतला रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीड्स आप इनको दे रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं जी, और अच्छे से मेंटेन भी कर रहे हैं। जी जी। तो पहली वाली ये जो बड़ी बकरी है आपके पास जी, तो आपके फार्म की सबसे बड़ी है या ऐसे कई सारे बकरियां हैं? ये एक वन ऑफ द गुड बकरी है। इसमें और भी बकरियां हैं, और भी इससे ऊंची बकरियां हैं माशाल्लाह जी। तो इसकी क्या होंगी हाइट, लेंथ? इसकी हाइट 38 के आसपास होगी। 38 में नॉर्मली बकरे आते हैं जी, और बकरों की हाइट 40 प्लस होती है, लेकिन 38 हाइट यानी आप मेजरमेंट खुद से अंदाजा करके लगा सकते टेप से कि कितनी ज़्यादा हाइट होती है। जी। और चेहरा अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाइटेड और ऊपर तक होती। कितने लीटर दूध की कैपेसिटी इस बकरी की है? इस बकरी की तकरीबन 3-3.5। अमूमन जो भी हमारे बकरी हैं जी, 2-2.5 लीटर तो आप एवरेज मान के चलिए उसको, यानी स्टार्टिंग भी अगर होती है तो 2-2.5 लीटर से शुरू होती है माशाल्लाह। फिर 3, 4, 5, 6 लीटर तक की भी दूध है वाली बकरी है। तो ये भी प्रेग्नेंट है? जी, ये प्रेग्नेंट है। और इस वीडियो में कम्प्लीटली प्रेग्नेंट गोट्स का ही कलेक्शन आप बतलाएंगे? जी, प्रेग्नेंट। यानी अगर कोई इन फ्यूचर अगर न्यू ब्रीडिंग सेटअप करना चाह रहे हैं बीतल में, या कोई फार्मिंग करना चाह रहे हैं जी, तो प्रेग्नेंट रहने से बेनिफिट्स ये है कि इनके बच्चे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आए। एब्सोल्युटली। यानी स्टार्टिंग जो इसके कॉस्ट हम पंजाब से भी लेते हैं तो 15-20 हज़ार से स्टार्ट होते हैं बच्चे इसके। जी। तो इसका ब्रीड, इसके बच्चे 15-20 हज़ार से स्टार्ट होते हैं। अगर ये एक अमूमन 2 देते हैं, जी जी, अगर 2 देते हैं तो आपको तकरीबन समझे आपको हाफ से ज़्यादा आपका कॉस्ट इसका बच्चों में निकल जाएगा। जी। तो इसमें आप एक हिंट दे दिए कि क्या कॉस्टिंग हो सकती है? जी, ठीक है। और अभी कितने मंथ्स की लोडेड है? ये 3 महीने प्लस। 3 महीने प्लस की जी, यानी 2 महीने में इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। एब्सोल्युटली। यानी कंप्लीट यहाँ पर क्लाइमेटाइज्ड है। हैदराबाद के क्लाइमेट में 1 साल से सेट है। अब लोग अक्सर कहते हैं कि भाई वो कच्ची चुन्नी पे सेट है 15 दिन में, 1 हफ्ते में। जी। मेरा में मानना है, और हम लोग इस तरह से करते हैं कि मिनिमम 3 to 6 मंथ्स मुझे लगता है कि बकरी को लगता है सेट होने में लग जाता है। बकरी ये कहा जाता है कि इज ए म्यूजियम ऑफ पैरासाइट्स। जी। उसको अगर अनकंडीशनल इन्वायरमेंट मिला, वहीं से वो अपनी सिम्टम्स दिखाने शुरू कर देते हैं। जी। तो 1 महीने के बाद
वो बीमार हो सकते हैं, 2 महीने के बाद होते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनके सारे प्रोटोकॉल्स इनिशियली जो क्लाइमेटाइज करने के लिए होता है, फिर अगर कोई जानवर जंगल का है और जंगल में चरते चरते फिर यहाँ आके स्टॉल फीडिंग पे आता है, वो एक कन्वर्जन का टाइम लगता है, फिर एनवायरनमेंट में सेट होने का टाइम लगता है, फिर यहाँ आने के बाद जो उसको स्ट्रेस और स्ट्रेस रहता है वो स्ट्रेस कम होता है, तो वो पूरा सेट होने में लगभग मेरे हिसाब से 3 to 6 months लगते हैं। और आपके पास ये गोट्स कब से है? ये 1 ईयर प्लस भी हैं, यानी इजीली आपके पास 1 साल से सेट हो गए और काफ़ी सारे आपके पास के होम ब्रीड के गोट्स भी अवेलेबल। बेशक यहाँ हम लाकर हमारी कोशिश ये है कि हम खुद पहले इसका शौक करें जी। उसके साथ साथ ये बहुत प्यारी बकरी है, हम चाहते हैं कि हैदराबाद में इस बकरी का शौक बढ़े जी और लोग लें और कॉम्प्लीमेंट हो। हैदराबाद लास्ट टाइम वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर हैदराबादी बकरियां पाल रहे हैं और उनको दूध की अगर कमी होती है जी, तो ये एक बकरी अगर आप रखते हैं तो आपकी वो बकरियां भी पल जाएंगी, यानी एक मिनी गाय के बराबर का काम हो जाता है एक बकरी रखने। एब्सोल्युटली। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी बकरी है वो लीजिए आप जी। नेक्स्ट आपके पास ये एक जी। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ स्क्रीनशॉट आपको कोई भिजा नहीं सकते, शायद नंबरिंग कर सकते फर्स्ट सेकंड बोल जी जी। बीटल मैक्सिमम ब्लैक ज्यादा होते हैं या फिर ब्राउन ज्यादा होते हैं, इसमें सिमिलर कलर ज्यादा आते हैं। अच्छा, बीटल अगेन यानी थोड़ा सा आपके व्यूवर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम खुद भी रिसर्च कर रहे हैं, हम खुद भी इसको और गहराई से जानना चाह रहे हैं जी। बीटल में हर कलर की बीटल नहीं होती, बीटल के 2 कलर होते हैं, एक आपका ब्लैक होते हैं और यहाँ पर लोहा कहते हैं, यहाँ पे नासी कहते हैं जी, उसकी कॉम्बिनेशंस। ओके, ये 2 ही कलर्स है, बाकी अगर कोई और कलर इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है या होता है तो आप ये माने कि वो कहीं ना कहीं से गुजरी, अजमेरा या राजस्थानी कोई बकरों से क्रॉस होकर वो आई है। इसमें डबल कलर्स भी आते हैं ना? जी बिल्कुल, अबलख आते हैं। अगर व्हाइट आ रहा है, हाँ। अगर व्हाइट एंड ब्लैक है तो बीटल है। ओके, ब्राउन एंड ब्लैक भी तो बीटल है, मगर इसके अलावा कोई और कलर है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइनेज में शेरा कलर हो गया या ऐसे दूसरे हो गए तो वो वाले नहीं आते। ठीक है, तो ये वाली जो बकरी है इसकी क्या हाइट लेंथ है और कितने मंथ्स की लोडेड है? ये भी आपको लगभग 37-38 आ रही है जी। ये भी 3-3.5 महीने की लोड है। ओके, और इसकी दूध की कैपेसिटी, मिल्क कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी आपको 2.5 से 3 आती है। अच्छा जी। और इसके बाद जो बकरी बतलाने वाले हैं आप, यानी उसकी मिल्क की यानी जो टाइमिंग है वो भी आप बतलाएंगे, यानी कितने मंथ्स का ड्यूरेशन है, क्या है वो भी हम देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं 2 सूखे हुए हैं जी, 3 मंथ्स की लोडेड है जी, 3 मंथ्स की लोडेड है। इसका नकोटा, इसका साइज, यानी अक्सर लोग ये काली बकरी हो या इस तरह की बकरी हो उसको बीटल कह रहे हैं। बीटल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है जो अमूमन लोग नहीं जानते जी। तो अगर कोई बीटल ले रहा हो, यानी हमसे भी नहीं कहीं और से भी ले रहा हो जी, एक दफ़ा अगर वो हमारे पास फोटो भेजे या हमसे मशवरा करे तो हम डेफिनेटली जो हमारी छोटी मोटी नॉलेज है उससे हम डेफिनेटली गाइड करेंगे। लोगों को इस तरह से ना हो कि कोई और बकरी लेकर उसको बीटल मान ले। बिल्कुल, तो ठीक है, चलिए इसके बाद में जो थर्ड वाली है वो लीजिए जी। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वन ये वाली एक है कॉफी कलर में जी, लोहा कलर कहते हैं वो भी वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा नासी कह सकते हैं मगर वहाँ लोहा कलर कहते हैं, प्योर लोहा नासी जिसे हम जी। इसकी मिल्क कैपेसिटी कितनी है? इसकी मिल्क की कैपेसिटी 4.5 से 5 लीटर हैदराबाद में निकली है माशाल्लाह जी। जब ये पंजाब से हम जब लिए थे तो 6 लीटर के आसपास रही थी। अच्छा, बट यहाँ पर अब 4.5-5 जब ये डिलीवरी देती है 4.5-5 से देती है। और अगर आप डाइट उसको मेंटेन रखते हैं जी, तो ये बकरी में खासियत ये है कि तकरीबन यानी अगर आप 10 महीने तक अगर इसको गाभन नहीं कराते हैं तो वही कैपेसिटी से थोड़ा एक आधा लीटर आगे पीछे होता है, मगर अगर डाइट अच्छी रखते हैं तो 4-4.5 लीटर ये पूरी साल भर आपको देती रहेगी माशाल्लाह जी। 10 महीने तक भी 4-4.5 लीटर दूध कंटिन्यूस। ये उसी लाइन्स में से जिस तरह से मैंने बताया कि वहाँ पर या तो हाइट वाली आप लाइन ले लें या दूध वाली लाइन ले लें। तो हमने कोशिश ये की है कि दूध वाली लाइन हो और जिसकी पेटी बड़ी हो। अक्सर लोग कहते हैं पेटी बड़ी चाहिए, इसमें अगर पेटी बड़ी होती है तो बच्चों का साइज अच्छा रहता है और जो बच्चे निकलते हैं वो बच्चे बनते भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, तो दूध कॉम्बिनेशन है, दूध अगर बकरी के नीचे ना हो तो बच्चा बन ही नहीं सकता, ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता। बेशक, ठीक है। और इसके बाद जो फोर्थ वन है वो लीजिए जी। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ ये एक और सेम नासी कलर में है, तो ये वाली फोर्थ वन है और इसमें मिल्किंग अभी भी हो रही जी? अभी भी मिल्किंग हो रही है। ये गाभन है मगर ये तकरीबन 3 महीने के ऊपर गाभन है। 3 महीने के ऊपर की गाभ है और अभी भी दूध दे रही जी। ये दूध कंटिन्यूशन देते हैं। ये मैंने जैसा बताया आपको, ये दूध वाली सारी लाइन वाली बकरियां हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे और आप इसके अंदर जो मिल्क वेन्स जा रहे हैं वो आप देखेंगे जिस तरह से गाय में जाती है उस तरह से जा रही है जी। तो अगर ये वेन्स होते हैं, ये एक दूध देने वाली बकरी की निशानी है।
यानी जो रनिंग दूध होता है उनके अंदर ऐसे वेन्स आती जी। और इसके थ्रू देख रहे हैं आप थन काफ़ी बड़े हैं। अच्छा, ये ऊपर नीचे नहीं है थन, अभी आप बोल रहे थे कि इनको फीडिंग करवाए अभी बच्चों की? जी, अभी बच्चों को क्योंकि बच्चे एक तरफ से पी लेते हैं जी, तो दूसरे धन में रह गया है वो। तो अभी रनिंग कितना दूध है इसमें? इसमें अभी तकरीबन 2-2.5 लीटर अभी भी आ रहा है। 2-2.5 लीटर अभी भी रनिंग है जी। और कितने महीने की प्रेग्नेंट है बोले? 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी और कब तक दूध देंगी है? ये लगभग एक महीना और एक महीने और तकरीबन धीरे धीरे यहाँ से कम होते जाएगा। 3.5 महीने के बाद तकरीबन वो दूध सुखा देती है जी। मगर और डिलीवरी के टाइम पे कितना है इसका? डिलीवरी के टाइम पे आपको 4 लीटर प्लस है, 4 से 4.5 लीटर प्लस जी, माशाल्लाह। ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास एक और ये वाली बीतल है जी। इसकी क्या डिटेल है? ये भी 3 मंथ्स प्लस गाभन है। ये 3 मंथ्स प्लस है माशाल्लाह। ये वन ऑफ द फर्स्ट बकरियां हमारे पास रही हैं। यानी स्टार्टिंग में लॉट आया था आपको, उस लॉट में की है ये स्टार्टिंग कलेक्शन का ये वाला एक है की है ये जी। और बहुत अच्छी दूध देती है, बहुत अच्छी बकरी है जी। अनफॉर्चुनेटली इसका बीच में टांग टूट गया था बट अल्हम्दुलिल्लाह वो जुड़ गया है जी। जख्म वगैरह भी भर गया और ऑल गुड। नॉर्मली यानी पूरा वेट डाल के ठहरी हुई है बकरी? जी एकदम क्योर हो गया? नहीं, खत्म हो गया, क्योर होकर भी 5-6 महीने हो चुके हैं जी। और सबसे मेन देखिए आप, ये मीटिंग कम्प्लीटली हो गई इसकी और 3 मंथ्स की लोडेड है जी। 3 मंथ्स की जो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मीटिंग के टाइम पे बकरी खुद ज़्यादातर फोर्स डालती है अपने पैरों पर, और आप देख रहे हैं उसके बावजूद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पैर वजन डाल के ठहरी हुई भी है, हेल्थी भी है और साइज़ भी माशाल्लाह इसका भी। इसकी मिल्क कैपेसिटी कितनी है? इसकी मिल्क की कैपेसिटी 3 लीटर है। 3 लीटर है। ये सुबह 1.5 लीटर देती है विदाउट फेल जी, और शाम में विदाउट फेल 1.5 लीटर देती है, यानी सारे विदाउट फेल ही है जी। इसकी खासियत ये है कि टाइम टू टाइम 1.5 लीटर इनका आ जाता है। कैसा भी देती है, मतलब ऐसा कम नहीं होता है कभी। बस बकरियां ऐसी होती कि सुबह 1.5 दे दिया, शाम में जो है ना 1 दे दिया, इस तरह है। ये 1.5 लीटर सुबह देती है, 1.5 लीटर शाम देती है। आप एक मिनी गाय जैसी है ये, तो बहुत अच्छी बकरी है हमारे पास। ठीक है, यानी पूरा कलेक्शन आप सेलेक्टेड लेकर आए हुए घर घर जाके, और जैसे यहाँ पर हैदराबादी के जो शौकीनों से लोग उठाते बकरियाँ जी, तो उसी हिसाब से बीतल के शौकीनों के से लिए हुए हैं। बेशक, इस वजह से जो लाइन वाली चीज होती है वो क्वालिटी में भी होती है। आप देखिए इसके भी वेन्स अभी से आपको नजर आ रहे हैं नीचे जी, पेट के नीचे से। हाँ, तो सारे बकरियां दूध वाली हैं और सारे बकरियां कंप्लीट गाभन है। मतलब इस सेक्शन में हम इस दफ़ा जो आपको वीडियो बना रहे हैं, हम चाह रहे थे कि लोग अक्सर बकरी लेते हैं तो उनके पास ब्रीडर नहीं होता है जी, ब्रीडर ढूंढते हैं, फिर वो खाली पड़ी रहती है। तो कुछ दिनों में आपके पास के यानी और भी शूट्स करने वाले हम आके जी। जब तक आपके पास जो विलायती है वो फुल सेट वो भी बतलाएंगे जी, इंशाल्लाह। और कुछ बकरों का भी आपका कलेक्शन है जी जरूर, इन फ्यूचर वो भी यहाँ का फिर शूट होने वाला है। डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो लीजिए। नेक्स्ट आसिम भाई, ये एक बकरी है आपके पास, इसकी क्या डिटेल है? ये एक बहुत अच्छे ब्रीडर की बकरी है पंजाब की। आप इसका नाक नकुटा जिस तरह से आप हमारे यहाँ पंचफोइस कहते हैं जी, उस तरह की सारे जो पॉइंट्स होते हैं सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट टाइमर है और हम अच्छा, फर्स्ट टाइमर से एक और चीज़ मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, यानी नॉलेज के लिए जी, ये एक्चुअल जो एज होती जी बीतल की, यानी कितनी लाइफ स्पैन इसकी है, और लोग समझते हैं 8 दांत पे बकरी बूढ़ी हो जाती है। मैं बहुत सारे लोगों से सवाल करता हूँ जी, क्योंकि जो नए जनरेशन से या फिर जो नए अपकमर्स है उनके लिए बेनिफिट्स होते हैं, 8 दांत की बकरी हो गई अब बूढ़ी हो गई अब नहीं लेना। जी जी जी, तो ऐसे ख्यालात लोगों के रहते हैं। आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी एक नया ब्रीडिंग सेटअप सेट करें जी, और काफ़ी एक्सपीरियंस रहा आपका। जी उमर भाई, 8 दांत पे तो एक्चुअली जो बेस्ट बकरे निकलते हैं वो 8 दांत के बाद से उनके बच्चे निकलते हैं जी। वो पूरी मैच्योर्ड हो जाती है, उसको बच्चे पालना आता है, उसकी अंदर पेट और उसका जगह जो है ना इतना बड़ा हो जाता है कि वो बच्चों को अच्छे से एकोमोडेट करती है। दूध का भी पूरा मतलब डिलीवरी की आदत भी हो जाती है, बच्चों को कैसे टेक केयर करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये जानवरों को भी यानी अल्लाह ताला जब तक सिखा भी देता है। एब्सोल्युटली, तो अच्छे से बच्चे पलते भी और बड़े भी होते हैं। उसका फ्रेम भी जब तक जो है ना काफ़ी अच्छा बन जाता है, बॉडी का जी। और अमूमन जो है वो इन बकरियों को 4 से 6 दांत पर शुरू करते हैं मीटिंग जी। तो अच्छा, ऑन एवरेज इसकी क्या एज है अभी, कितने दांत? अभी ये 2 दांत पर है और हम कोशिश ये करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स के बाद जो है ना मीटिंग हो जी, तब ताकि हाइट लेंथ अच्छी ग्रोथ हो। बेशक हाइट लेंथ अच्छी हो जाए, ग्रोथ और उस कैपेबल हो जाए, वो सक्षम हो जाए। और फर्स्ट टाइम में भी उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं। बहुत अच्छा टाइम में अगर मीटिंग मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट टाइम के जो रिजल्ट्स हैं मेरे पास जी जी, वो किस तरह के आ रहे हैं। अगर बकरी बड़ी होती है तो बहुत अच्छे बच्चे आते हैं और सर्वाइव भी होते हैं, वो बकरी भी हेल्दी रहती है, बच्चे भी हेल्दी रहते हैं। ठीक।
नेक्स्ट आपके पास ये एक अबलग बकरी है, जैसे आप बतला रहे थे ब्लैक एंड वाइट का भी कलेक्शन होता है इसमें। जी तो ये वाली एक बीतल है। जी जी। तो ये भी प्रेग्नेंट है? ये भी प्रेग्नेंट है। और आपके पास जितने प्रेग्नेंट गोट्स का कलेक्शन है जी, जैसे आप ये भी डिस्कस कर रहे थे कि यानी 1 मंथ 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी को आप इग्नोर कर दें जी, आफ्टर 2.5 या 3 मंथ्स में जब उसके सिम्टम्स सॉलिड नज़र आते हैं जी उस टाइप के बाद आप सेपरेशन ले दें। जी उमर भाई, बहुत खूब, यानी ये रिजल्ट है। अगर कोई ले रहे हैं भी जी, तो उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, मैक्सिमम 2 to 2.5 मंथ्स के अंदर फिर रिजल्ट्स उनको मिल जाते हैं। 1.5 मंथ के अंदर। मतलब हमारी कोशिश ये है उमर भाई के जो लोग यहाँ से ले जाएं उनके पास ब्रीडर ना हो और वो वेट करें या फिर उसके बाद वो क्रॉस कराए, फिर 5 मंथ्स प्लस आपको गेस्टेशन पीरियड है, वो ठहरे ना ठहरे, उनका 1 साल बर्बाद होता है। तो हमने कोशिश ये करी है कि अपने पास हमारा शौक होते रहे और जो लोग हमसे ले जाए तो वे इमीडिएटली उनके पास बकरी जाए और बच्चे दे तो उनका शौक वहाँ से जुड़े और बढ़े। देखिए एक और चीज़ मैं आप लोगों के अपग्रेड के लिए बतला रहा हूँ, जो वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी सारे बेनिफिशियल इसके अंदर पॉइंट्स थे और आगे भी रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट पंजाब से जा रहे हैं, आप ओरिजिनल ब्रीड की अगर तलाश में हैं, आपको मिल भी जाती, लेकिन यहाँ पर लाने तक जो ट्रांसपोर्ट होता, जो वीकनेस बकरी में आता या फिर जो भी डिहाइड्रेशन होता, बहुत सारी चीज़ें हैं, वायरल फीवर्स आ जाते या वायरल डिजीज़ेस आ जाते, उनको क्योर करने के लिए फिर रिटर्न सेट करने के लिए काफ़ी टाइम होता। तो यहाँ पर वेल सेट अच्छे शौकीनों के कलेक्शनों के पास से यहाँ पर कलेक्शन लगभग 1 साल से सेट है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। फिर प्राइसेस भी मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वहाँ से कम ही मिल जाएंगे। जो हमारे पास होम ब्रीड है इंशाल्लाह, यानी वो प्राइजेस हमने तो बहुत भारी प्राइजेस, आपको पता है अगर फार्म से जाके लेते हैं जी हाँ, तो एक डिमांड में वहाँ पे भी लोग आइडिया है। मतलब यहाँ भी अगर कोई डायरेक्ट शौकीन के पास से ले रहे हैं तो वो श्योर है कि उन्हीं के घर की ब्रीड है, इस वजह से वो प्राइस ज्यादा मिलता है। जी, उसका वर्थ भी हमारे भाई, क्योंकि वो फिर वो उस तरह के बच्चे भी देते हैं और उस तरह के रिजल्ट भी आते हैं, आपके पास में आ जाती है। बिल्कुल, एक लाइन आती है, हमको पता होता है, एक ब्लड लाइन की एक वैल्यू होती है। एक कट्टू का माल बिल्कुल अलग होता है, किसी ने 30-40 साल मेहनत की हो एक लाइन को बनाने में और उसके विजिबली आपको श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो प्राइस देकर लेने में कोई हर्ज नहीं। हम कोशिश ये करें कि वो उतने वहाँ जाकर एक्सपेंसिव लाकर फिर उसकी मोर्टेलिटी खुदा न खास्ता हो जाए, बिल्कुल, और अगर किसी को इतना अंदाजा ना हो तो अब हम लोग प्रॉपर एक प्रोटोकॉल, हमने भी नुकसान उठाए, हमने भी काफ़ी सारी बकरियाँ हमारे यहाँ भी मरे हैं, फिर वो समझ के क्या चीज़ें होती हैं सीख कर व्हेन हमको कंट्रोल में आया, फिर उसको इस हेल्थ में लाकर अब यहाँ से लोगों को शौक पूरा कराना है और उनको लेके जाना है। ऑल वैक्सीनेशंस फ्रॉम डिवॉर्मिंग हम लोग का एवरी 3 मंथ्स में डिफरेंट सॉल्ट्स चेंज होकर होते हैं, और पीपीआर से लेके एफएमडी, एचएस, ईटी, टीटी, ब्लू टंग, पीरियोडिकली जहाँ जैसे मौसम का सीजनल जहाँ रिक्वायर्ड है वो हम वेरी स्ट्रिक्टली बिल्कुल गोट पॉक्स भी करा, यानी मैक्सिमम सारे वैक्सीनेशन आप करे हुए हैं जी। तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं आप जी। हाँ, मैनेज कर रहे हैं और आगे भी जो भी ले जाए उनको भी दिक्कत ना हो, अगर वो भी इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं या फिर हमसे पूछ लें कि भी किस तरह से आप कर रहे हैं, जिसमें बेनिफिट हुआ हो तो वी आर हैप्पी टू शेयर दैट विद देम इंशाल्लाह। तो इनके कुछ 1-2 बच्चे बतलाएंगे इसके अंदर, जो फर्स्ट टाइमर के अगर आपके पास कुछ रिजल्ट्स हो तो किस टाइप के बच्चे आते हैं? जरूर, ये अभी 4 दांत पर है, मगर अक्सर लोगों ने दांत पूछा नहीं, मगर जो आपने जिक्र किया 4 to 6 दांत, 4 से 6 दांत पर हम ब्रीडिंग शुरू करवाते हैं, और मैक्सिमम जो हमारी ब्रीडिंग होती है वो 6 to 8 दांत के बीच में ही बकरियां हैं। और ये सेकंड लैक्टेशन में है अभी? ये सेकंड लैक्टेशन है, फर्स्ट बच्चा दिया था उसके बाद ये सेकंड है। कितना आया था दूध इसके अंदर? इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 लीटर दूध था इसके। 2 से 2.5 लीटर मिनिमम है हमारे, उससे नीचे बकरी लेकर भी नहीं आते और रखते भी नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये एक पेयर है किड्स का, और क्या एज के है? उमर भाई ये हार्डली 1.5 मंथ के बच्चे हैं, ये 1.5 मंथ्स, माशाल्लाह। और तारीफ अल्लाह ताला की करना जरूरी भी है, बेशक, क्योंकि नजर का वाकई असर होता भी। बस सबसे गुजारिश है कि वो माशाल्लाह कहें, क्योंकि इस पे इंसानों की तरह इस पे भी बहुत नजर लगती है लोगों की, बहुत मेहनत से जो है ना हमने इसको बचाया है, यहाँ तक पहुँचाया है जी। तो बस दिखाने का एक ही रीज़न है कि लोग समझें कि भाई क्या इस तरह के नस्ल हैं, किस तरह की शौक। आप साइज का अंदाजा लगाइए, लेंथ का अंदाजा लगाइए, 1.5 महीने में जो साइजेस है इनके जी, ये ग्रोन होने का रीज़न एक है कि बकरी जब मेच्योर हो जाती है उस टाइम पे आप मीटिंग करवा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है प्रेगनेंसी टाइम में जी। इसको गोद में के अलावा और 2 भी है ना जी, इसको ज़रा गोद में उठाइए। ये जो बर्थ, हाँ, जो उनका इसकी झालर आप देख रहे हैं जी गले में, ये बच्चा देखिए आप जी, अभी से उसका झालर है
और क्या वेट होगा अंदाजा इसका? ये अभी वेट होगा लगभग 19-20 kg का बच्चा है माशाल्लाह जी। जो पैदा हुआ था तो ये मैं मतलब बस एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, 5 kg प्लस था माशाल्लाह जी। ठीक है, और 2 भी बच्चे हैं वो भी देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो नेक्स्ट शूट के लिए फिर मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ के जो बड़े मेल्स है वो आप लोगों को बतलाऊँगा, जिसकी क्वालिटी आप समझ सकते हैं। अगर किसी को ब्रीडर्स होना है तो उनके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट पेयर है किड्स का, ये वाला जी। अच्छा, ये किड्स भी देना है आपको? अगर कोई उसको संभाल सकता है, ये एक बच्चा जी एक टाइम पर 1 लीटर पी रहा है, यानी दिन में हम 3 टाइम पिलाते हैं। अच्छा, 3 टाइम आप फीडिंग कर रहे हैं और पर टाइम 1 लीटर इनको 1 लीटर देता। वो अल्लाह का कर्म है कि हमारे पास गाय है माशाल्लाह, तो उसका दूध निकलता है जी माँ के अलावा भी विद प्रूफ जी। यहाँ पर है गाय, तो गाय का ही दूध डायरेक्टली आप दे रहे हैं, वो भी देसी गाय का? देसी गाय का, और उनके माँ का भी दूध होता है। और क्योंकि 3 लीटर दे रहे हैं, एक बच्चे को 3 लीटर लग रहा है, दूसरे बच्चे को 3 लीटर लगता है, तो हम 3 लीटर गाय का मिलाकर उसको दे रहे हैं। तो अगर कोई संभाल सकता है, उतना केयर कर सकता है तो ही देंगे, तभी देंगे हम। वो उतना संभाल, वो केयर कर सकता है, पैसे भी खर्च कर सकता है और एफर्ट भी लगा सकता है। तो ये हकीकत में देखा जाए तो ये एक रॉयल शौक है, और सिर्फ शौक के लिए पालने के लिए अगर होना है और दूध की कैपेसिटी जिसको ज़्यादा होना है जी, या अगर मिल्क ट्रेडर्स भी मैं समझता कोई ले रहे हैं तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब में परचेस करना है। बेशक अगर किसी को शौक यानी प्योरली शौक है, शौक में लोगों का पैसा लगेगा, यानी ये ट्रेडिंग से ज़्यादा या कट्टू का मान लिए कि आप 400-500 रुपये केजी के हिसाब से अगर उसको देखा जाए, जी जी, ये शौक है। शौक के बाद अगर आपको दूध का भी ख्वाहिश है जी, और आप चाहते हैं कि घर में गाय की जगह आप बकरी का दूध, क्योंकि अफजल है बहुत मामलों में, और साथ साथ में यानी अफजल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। आपकी हड्डी कन्वर्ट हो जाती है आयरन में, तो उससे ज़्यादा फायदे हैं। हमारे काफ़ी करीबी लोग हैं जो वेटिंग में रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमको दूध चाहिए, तो जो बूढ़े लोग हैं या किसी को है फ्रैक्चर है, किसी का हड्डी का कोई इशू है, तो वो खासकर वो रेगुलर हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। तो बहुत मुफीद भी है, और खासकर बीटल वगैरह क्योंकि बॉडी हैवी है तो दूध में वो गाढ़ापन भी है इसके अंदर। ठीक, तो चलिए इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करेंगे फिर इस फार्म की एक वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। अगली बार जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के मेल्स वगैरह का कलेक्शन भी मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। डिस्क्रिप्शन के नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।